Morning everyone, welcome to all in our YouTube channel Mother Mary Public School. Students, today we are going to start English book class 6. And today we will read second chapter. Our chapter name is The Friendly Mongooses. हमारे चैप्टर का नाम है द फ्रेंडली मोनग्यूजिस. फ्रेंडली मोनग्यूजिस का मतलब होता है मित्र. मोनग्यूजिस यानी कि नेवला. मोनग्यूजिस हम नेवले को बोलते हैं, यानी कि एक नेवला जो फ्रेंडली है, मतलब मित्रता के साथ रहता है. Let's start. A farmer, his wife and their small child lived in a village. एक फार्मर, एक किसान, his wife उसकी पत्नी and their small child और उसका छोटा बच्चा lived रहते थे in a village, एक गाँव में. There was also a baby mongoose in the house. और यहाँ पे था एक बेबी mongoose यानी कि छोटा बच्चा नेवले का in the house, घर में. Who they believed would be their son's companion and friend in future. जिस पर वे विश्वास करते थे would be जो हो सकता था their sons उनके बेटे का कंपेनियन, साथी एंड फ्रेंड और मित्र इन फ्यूचर भविष्य के लिए. जो बेबी मोनग्यूजिस था वो घर में इसलिए था ताकि जब उनका बेटा बड़ा हो, उनका सन जो है बेटा बड़ा हो, वो उसका कंपेनियन यानी कि साथी बन सके इन फ्यूचर भविष्य में. वन डे, एक दिन, द फार्मर एंड हिज वाइफ उस किसान एंड हिज वाइफ उसकी पत्नी वेंट आउट लिविंग इन द चाइल्ड वेट गए आउट बाहर, लिविंग इन द चाइल्ड अलोन और छोड़कर चले गए चाइल्ड बच्चे को अलोन अकेला, विद द मोनग्यूजिस नेवले के साथ. नाउ वी विल रीड स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. रीड केयरफुली. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक फार्मर, एक किसान एंड हिज वाइफ उसकी पत्नी लिव रहते थे इन ए विलेज, एक गांव में, विद साथ देयर स्मॉल सन अपने छोटे बेटे के. दे लव्ड हिम वेरी मच. दे वे लव प्यार करते थे, हिम उसको, वेरी मच बहुत ज़्यादा, वे उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. वी मस्ट हैव ए पैट. वी हमें मस्ट चाहिए, हैव हमारे पास होना चाहिए, एक पैट पालतू, हमारे पास एक पालतू होना चाहिए. द फार्मर सैड टू हिज वाइफ. द फार्मर किसान ने सैड कहा टू हिज वाइफ अपनी पत्नी से. वन डे, एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पैट यानी कि पालतू होना चाहिए. व्हेन आवर सन ग्रो अप, जब हमारा बेटा बड़ा होगा. ग्रो अप मतलब होता है वृद्धि करना, यानी कि जो बच्चा होता है वो छोटे से बड़ा होता है. ही विल नीड ए कैम्पेनियन. ही उसको विल नीड आवश्यकता होगी, ए कैम्पेनियन साथी की. जब हमारा बच्चा बड़ा होगा उसको एक साथी की आवश्यकता होगी. दिस पैट विल बी आवर सन्स कैम्पेनियन. दिस पैट यह पालतू विल बी होगा आवर सन्स हमारे बेटे का कैम्पेनियन साथी, और यह हमारे बेटे का साथी होगा. हिज वाइफ लाइक द आइडिया. उसकी पत्नी लाइक पसंद आया, द आइडिया विचार, उसकी पत्नी को विचार पसंद आया. वन इवनिंग द फार्मर बॉट विद हिम ए टीनी मोनग्यूजिस. एक शाम द फार्मर किसान बोट खरीद कर ले गया विद साथ विद हिम उसके एटीनी छोटा मोनग्यूजिस नेवला. एक शाम उसका जो फार्मर था वह बोट खरीद कर लेके आया एक छोटा नेवला. इट्स बेबी मोनग्यूजिस. यह एक छोटा बच्चा नेवला था, यानी वह बच्चा था, अभी बड़ा नहीं हुआ था. सैड हिज वाइफ. उसकी पत्नी ने कहा बट विल सून बी फुली ग्रोन. बट किंतु विल होगा, सून जल्दी ही, बी फुली ग्रोन क्या जल्दी ही बड़ा होगा. ही विल बी ए फ्रेंड टू अवर सन. ही वह विल बी होगा ए फ्रेंड मित्र टू अवर सन हमारे पुत्र का या हमारे बेटे का, या हमारे बेटे का एक मित्र होगा. बोथ द बेबी एंड द मोनग्यूजिस ग्रू. बोथ दोनों, द बेबी बच्चा एंड द मोनग्यूजिस ग्रू बड़े हो गए. जल्दी ही दोनों बड़े हो जाएंगे, यानी कि बेबी जो उसका बेटा था और मोनग्यूजिस जो नेवला था, दोनों ही अभी बच्चे थे. In 5 or 6 months, the mongooses had grown to his full size. 5 से 6 महीने के मंथ्स बाद the mongooses नेवला had grown to its full size. अपने फुल साइज में वृद्धि कर चुका था. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. A lovely animal, इस सुंदर जानवर की, with 2 eyes, 2 चमकदार ब्लैक काली आइज आँखें थी, and a bushy tail और एक झबरीली पूंछ. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying अल्टरनेटली. द फार्मर सन, जो किसान का बेटा था, वो स्टिल ए बेबी, वह बच्चा था जो लेटा हुआ था, इन द कार्डल यानी कि पालने में. कार्डल हम इसको बोलते हैं, पालने को हम कार्डल कह के बुलाते हैं. स्लीपिंग सो रहा था, एंड क्राइंग रो रहा था, अल्टरनेटली पालने में पड़ा हुआ. वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी वांटेड चाहती थी टू गो जाना, टू द मार्केट बाजार में. एक दिन किसान की पत्नी
बाजार में जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल कार्डल। शी उसने फेड द बेबी, बेबी को लेटाया, एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप सोने के लिए, इन हिज लिटिल कार्डल उसके छोटे पालने में, उसने अपने बच्चे को छोटे पालने में लिटाया। पिकिंग अप द बास्केट शी सैड टू हर हस्बैंड। पिकिंग उठाते हुए, अब द बास्केट को यानी कि अपनी बाल्टी को उठाते हुए, शी सैड उसने कहा, टू हर हस्बैंड अपने पति से, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी स्लीपिंग, जो बच्चा है वह सो रहा है। स्लीपिंग मीन्स होता है सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर आंखें रखना यानी कि उसका ध्यान रखना। कीप एन आई का मीन्स होता है उसका ध्यान रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव, जबकि मैं अपनी पसंद नहीं करती हूँ लीव छोड़ना, द चाइल्ड बच्चे को, एलोन अकेला, विद द मोनग्यूजिस नेवले के साथ, मैं बच्चे को नेवले के साथ अकेला छोड़ना पसंद नहीं करती हूँ। यू नीड नॉट बी अफेयर, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सैड द फार्मर, किसान ने कहा। द मोनग्यूजिस इज अ फ्रेंडली एनिमल, जो नेवला है इज है एक फ्रेंडली मित्र वाला एनिमल जानवर, जो नेवला है वह मित्र वाला जानवर है। इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड। इट इज़ स्वीट, यह अच्छा है, एज अवर बेबी, हम और हमारे बेटे के जैसा ही है, एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और वे अच्छे मित्र हैं, यू नो, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई, एंड द फार्मर, और किसान, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, किसान के पास नहीं था कुछ भी करने को, टू डू इन द हाउस, घर में, किसान के पास घर में कुछ भी करने को नहीं था। डू मीन्स करना, हाउस मीन्स घर। डिसाइड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड नॉट फॉर अवे, डिसाइड निश्चय किया, टू गो जाने का, आउट बाहर, एंड टेक अ लुक देखने का, एट हिज फील्ड्स अपने खेतों को, नॉट फार अवे जो ज़्यादा दूर नहीं था। किसान ने निश्चय किया कि उसको भी बाहर जाना चाहिए क्योंकि उसके पास घर में कुछ भी काम करने को नहीं था, अपने फील्ड्स यानी कि खेतों में जाने का, नॉट फार अवे जो ज़्यादा दूर नहीं था। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। ही रन इन टू सम फ्रेंड्स, वह कुछ मित्रों के साथ जब वह वापस आया, रिटर्न हुआ, फॉर क्वाइट सम टाइम, जब वह वापस आ रहा था, बैक सम फ्रेंड्स, उसके कुछ मित्र ऑन द वे रास्ते में उसको मिल गए, एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और वह कुछ समय के लिए घर नहीं लौट पाया। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, ख़त्म कर चुकी थी हर शॉपिंग, अपनी शॉपिंग को, शॉपिंग होता है आप बाज़ार में जा कर के सामान को खरीदना, एंड केम बैक और वापस आई, होम घर, विद ए बास्केट फुल बाल्टी को भर के, ऑफ ग्रोसरीज सब्जियों की, और सब्जियों की बाल्टी को भर के घर वापस आई। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. She saw, उसने देखा, the mongoose नेवले को, sitting outside जो बाहर की ओर बैठा हुआ था, as if waiting जैसे कि if waiting यह प्रतीक्षा कर रहा हो, for her उसके लिए। उसने बाहर बैठे नेवले को देखा और उसको ऐसा लगा कि जैसे वो वहाँ पे बैठ के उसका वेट कर रहा हो। On seeing her, he ran to welcome her. On seeing her, उसको देखकर, he ran वह भागा, to welcome her उसका स्वागत करने के लिए। As was customary जैसे कि ग्राहक के लिए कोई वेलकम करता है, स्वागत करता है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोनग्यूजिस एंड स्क्रेम्ड। फार्मर, किसान की पत्नी ने टुक रखा, वन लुक एट मोनग्यूजिस, और नेवले को देखा, एंड स्क्रेम्ड और चिल्लाई, ब्लड खून, द सी क्राइड वह चिल्लाई। द फेस एंड पाउज ऑफ द मोनग्यूजिस वर स्क्रैम्ड विद ब्लड। द फेस चेहरा एंड पाउज पंजे ऑफ द मोनग्यूजिस नेवले के वर थे स्मेयर्ड बने हुए थे, विद ब्लड खून के साथ। यू वीक्ड एनिमल, तुम शैतान जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। सी स्क्रेम्ड हाइस्टेरिकली,
वह गुस्से के साथ चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोशियर। शी वॉज ब्लाइंड, वह अंधी हो चुकी थी। रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी पावर के साथ, ब्रॉट खरीदे हुए को, जो भी खरीदा था उसने, डाउन द हैवी बास्केट, भारी बास्केट को, यानी कि फलों की, ग्रोशियर्स जो होता है सब्जियों की बास्केट को डाउन नीचे गिरा दिया। वह अंधी हो चुकी थी और उसने भरी हुई सब्जियों की जो बाल्टी थी उसको नीचे गिरा दिया पूरी स्ट्रेंथ के साथ। ऑन द ब्लड स्मेयर्ड mongooses and run inside to the child cradle। ऑन द ब्लड, खून को देखकर, स्मेयर्ड, भंडे हुए, mongooses, नेवले को, एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और भागी इनसाइड अंदर, टू द चाइल्ड्स क्रेडल, बच्चे के पालने की ओर। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, बच्चा आराम से सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले ब्लैक स्नेक, पर किंतु ऑन द फ्लोर, फर्श पर लेटा हुआ था, ए ब्लैक स्नेक, एक काले रंग का सांप, टॉन, जो फटा हुआ था, एंड ब्लीडिंग, जिसका खून बह रहा था। इन ए फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन। इन ए फ्लैश, मास में उसने सीरियलाइज, महसूस किया, व्हाट हैड हैपन, क्या हुआ होगा। सी रन आउट लुकिंग फॉर द mongooses, वह बाहर गई, लुकिंग, देखने के लिए, mongooses, नेवले को। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। सेव मीन्स होता है बचाना। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा। व्हाट हैव आई डन, ये मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड टचिंग द mongooses, सी वह क्राइड चिल्लाई, टचिंग, छूते हुए, द mongooses, नेवले को। हु ले डेड एंड स्टिल, हु जो लेटा हुआ था, डेड मृत्यु अवस्था में, जो अब मृत्यु अवस्था में लेटा हुआ था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, हु ले डेड एंड स्टिल, जो अब मृत्यु अवस्था में नीचे लेटा हुआ था। अनअवेयर, बिना जानकारी के या बिना सोचे समझे, ऑफ हर सोबिंग, सुबकते हुए, वह यह कह रही थी। द फार्मर्स वाइफ, फार्मर की पत्नी, हु हैड अटैक्ड हैस्टली एंड रसली स्टेयर लॉन्ग एट द डेड mongooses, किसान की पत्नी, हु जो हैड एक्ट, जिसने एक्ट किया, यानी कि फालतू का एक्ट किया उसने, हैस्टली एंड रसली, बिना कुछ सोचे समझे, स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongooses, वह मरे हुए नेवले को घूर रही थी लंबे समय तक। देन शी हियर द बेबी क्राइंग, तब उसने सुनी द बेबी क्राइंग, अपने बच्चे की रोने की आवाज़। वेपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पूछते हुए, सी वेंट इन द फीड हिम, वह गई और उसको फीड हिम, दूध पिलाया। सो आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। स्टूडेंट्स, आपने स्टोरी को पढ़ा। स्टोरी के आफ्टर आपको पता चलता है कि हमें किसी भी वर्क को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। जब हम अगर अपनी लाइफ में कोई भी स्टेप ले रहे हैं तो एक बार उस स्टेप के बारे में हमें सोचना चाहिए कि वो हमारा मिस स्टेप ना हो। अब हमारे क्वेश्चंस है, वाई डिड द फार्मर ब्रिंग ए बेबी mongooses इनटू द हाउस, किसान ने अपने घर में एक mongooses क्यों लेके आया, वो यानी कि नेवला क्यों लेके आया। बिकॉज वो चाहता था कि जो उसका बेटा है नेवला जो है वह बड़ा होकर उसके बेटे का फ्रेंड बन सके, उसका जो बेटा है उसको कॉम्पेनियन यानी कि कोई साथी मिल सके। यह आपको करना है। Why did not the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongooses? जो किसान की वाइफ थी, पत्नी थी, want चाहती थी, did not नहीं, छोड़ना बेबी को अकेले विद द mongoose, नेवले के साथ। किसान की पत्नी नेवले के साथ बेबी को अकेला छोड़ना क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि जो नेवला है वो एक एनिमल है और वो उसके बच्चे का अच्छे से केयर नहीं कर सकता है। वो एक मदर है और मदर को अपने बच्चे की टेंशन होती है, इसलिए आपको इसमें लिखना है बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू लीव हर बेबी अलोन विद द mongooses। What was the farmer's comment on his wife's fears? What was the farmer's comment? किसान का क्या कमेंट था on his wife's fear, उसकी वाइफ के fears पर। What was the farmer's comment on his wife's fears? फार्मर्स के कमेंट पर उसकी पत्नी के क्या कमेंट थे।
यानी कि जब फार्मर को उसकी वाइफ ने ये बोला कि मैं अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगी, तो फार्मर के क्या कमेंट थे उसके डर पर। उसने उसको बोला कि जो नेवला है वो एक पेट है, यानी कि पालतू है, और वो हमारे बच्चे का अच्छा फ्रेंड है, और वह हमारे बच्चे की केयर भी करता है, इसलिए जो है वो भी हमारे बेटे जैसा है। आपने ये लिखना है। वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मोनगोजेस विद हर बास्केट। फार्मर की पत्नी ने मोनगोजेस के ऊपर जो बास्केट है वह क्यों डाली। डिड सी रिपेंट, क्योंकि उसको लगा कि उसने नेवले ने क्या किया है, मेरे बेटे को मारा है, क्योंकि उसके जो मुंह था और उसके जो पाँव थे वो क्या हुए थे, खून से बंधे हुए थे। उसने बिना सोचे समझे उसके ऊपर बास्केट डाल दी थी। डिड सी रिपेंट हर हैस्टी एक्शन, उसका जो रिपेंट हैस्टी एक्शन था वो क्या था। हाउ डज सी शो हर रिपेंटेंस, उसने अपने रिपेंटेंस को कैसे शो किया। आपको यहाँ पे दिखाई दिया है कि वो बहुत ज़्यादा हैस्टी और रसली थी और हैस्टीली थी। Who had acted hastily and rashly stared long at the dead mongooses, वो डेड मोनगोजेस को देखकर उसने ऐसा किया था। ओके।